स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी NIS क्लास 10 का पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 33 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में मैं 34 से करने जा रहा हूं और यह अंतिम भाग ही होगा। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन आया था वह 20-25 शब्दों में लिखना था। तो पहला जो प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के अनुसार सफलता और चरितार्थता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के अनुसार सफलता और चरितार्थता में अंतर स्पष्ट करने को बोला है। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में सफलता का अर्थ व्यक्तिगत उपलब्धि है, जबकि चरितार्थता का तात्पर्य ऐसी सार्थकता जो दूसरों की हित चिंता के लिए प्रेरित करती है। दूसरा प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में दोनों पात्र मीर और मिर्जा कायर क्यों हो गए हैं? तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी में दोनों पात्र मीर और मिर्जा निष्क्रिय, विलासी और सुख सुविधाओं में डूबे हुए हैं। वे संघर्ष से बचते हैं, इसलिए कायर हो गए हैं। तीसरा प्रश्न है, समाचार स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो समाचार किसने प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया और कब प्राप्त किया, इनकी जानकारी को समाचार स्रोत कहा जाता है। 35वां प्रश्न है, जो पत्र लिखना है, अपने नगर की सफाई की दुर्व्यवस्था की और अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए संपादक के नाम पत्र लिखिए। तो यहाँ मैंने लिखा है सेवा में श्रीमान संपादक महोदय। यहाँ समाचार पत्र का नाम देंगे, फिर जहाँ से प्रकाशित हुई उस स्थान का नाम देंगे, दिनांक और यहाँ लिखेंगे, फिर विषय नगर की सफाई हेतु ध्यान आकृष्ट पत्र। महोदय, मैं आपका ध्यान हमारे नगर में फैली चारों ओर गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। यहाँ शहर के बीच गलियाँ इत्यादि जगह जगह पर कूड़े का ढेर जमा हो गया है, जिसकी बदबू असहनीय होती जा रही है। नालियों में कूड़ा जमा एवं पानी भरने के कारण मच्छर बढ़ रहे हैं। नगर निगम को पत्र लिखे 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, पर अभी तक उन्होंने इसका कोई समाधान नहीं किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ की सफाई दुर्व्यवस्था की ओर अपने समाचार पत्र में जानकारी देकर उनका ध्यान हमारे नगर की ओर आकर्षित करें। आशा है आप जल्द से जल्द मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। भवदीय, यहाँ अपना नाम लिखना है और नगर का नाम लिखना है। फिर 35 में ही पत्र अथवा बोल के आया था, अपने मित्र या सखी को गर्मी के अवकाश में किसी पहाड़ी स्थान की यात्रा के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, प्रिय मित्र, मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल मंगल से होगे। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी इस वर्ष की गर्मी की छुट्टियाँ आरंभ हो गई है। आशा करता हूँ तुम भी छुट्टियाँ घर पर ही बिता रहे होगे। तो क्यों न हम एक साथ किसी पहाड़ी स्थान घूमकर वहाँ छुट्टियाँ बिताई जाए। इसलिए मैंने शिलोंग को चुना है, जहाँ हम घूमने के साथ साथ और भी कई जगहों पर जाकर ज्ञानार्जन कर पाएंगे। वहाँ के मौसमराम क्षेत्र, जहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, उस पर बने मकान बड़ा ही मनोरम लगेगा और इस प्रकार हम अपने ग्रीष्मावकाश को यादगार बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरा प्रस्ताव पसंद आएगा, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। मैं तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र। इसके बाद 36वां जो प्रश्न है कि किसी एक विषय पर 300 शब्द में निबंध लिखना है। यहाँ 4 दिया गया है, तो मैंने निबंध बड़ा होने के कारण नहीं दिया है, या आप लोग को बुक में भी मिल जाएगा, कोई भी ग्रामर बुक में। इसके बाद अंतिम जो प्रश्न है 37 नंबर कि निम्नलिखित गद्यांश का सार 1/3 शब्दों में लिखिए। आप लोग इस सार का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको सार यानी 1/3 शब्दों में लिखना है, तो मैंने छोटा करके लिखा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिकों के साथ हमारे संबंध अनेक प्रकार के हैं, जिसमें मित्र कुछ विशेष प्रिय होते हैं। जीवन में सच्चा मित्र हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। जब हम निरुत्साहित होते हैं तो वह हम में उत्साह भरता है। वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर चलने की प्रेरणा देता है, जिसका उदाहरण सुदामा एवं कृष्ण तथा राम एवं सुग्रीव की आदर्श मिलता है। सच्चे मित्र से ही जीवन में सौंदर्य आता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा हिंदी का पेपर ख़त्म हो गया। अब मैं आप लोगों के सामने फिर नए पेपर के साथ नए वीडियो में आऊँगा।